गुरु बिना नहीं। तो जो भी एक गुरुजन आपके जन्म जन्मांतर से हर एक जन्म में कोई ना कोई तो आपका स्पिरिचुअल मेंटोर जरूर रहा होगा। कि पहला बर्थ नहीं है, देखो। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसकी जर्नी वहीं से शुरू होती है, वो जो कर रही होती है ना। सपोज आप एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो, इस घर में आप जो भी कर रहे हो तो अगले घर में जब जा शिफ्ट होंगे, देन वहीं से अगला पड़ाव शुरू होगा ना। एक निरंतर, एक्चुअली जो है ना, ये जो यात्रा ही निरंतर चल, ये रुकती नहीं है। हमें लगता है कि मौत आई तो जीवन समापन हो गया, जीवन का अंत हो गया, हम लोग कहते हैं ना उसके जीवन का अंत हो गया, सब कुछ यहीं रह गया, सब कुछ यहीं का यहीं रह गया। ऐसा नहीं है। जो भी उसने यहाँ किया, कमाया, बनाया, उसका ब्लूप्रिंट लेके वो आगे जाएगा। क्योंकि अंत तो शरीर का हुआ है ना। अरे एक मकान से निकल के दूसरे मकान में जाओ, क्या बदल गया? क्या बदल गया? कुछ नहीं, है ना। तो आपके ये स्पिरिचुअली जो भी आप ये नॉलेज ले रहे हो, ये ऐसा नहीं कि बस आपको अभी मिला है। ये आपकी एक सोल जर्नी, मेरी सोल, हम सब एक सोल है ना, हम अपनी एक जर्नी पे हैं। तो ऑलरेडी आप लोग ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डिफरेंट वे में कहीं ना कहीं पिछले शरीर में, उसके पिछले शरीर में आप लोग कर रहे थे। तो हर एक बर्थ में, हर एक शरीर में सभी का कोई ना कोई गुरु रहा। तो जब हम गुरुओं को हम आवाहन करते हैं तो हम सारे जन्म जन्मांतर से जितने भी गुरुजन, जितनी भी पुण्यात्माओं ने हमें दीक्षा दी, हमें सिखाया, हमें राह दिखाई, कोई भी हो सकता है, हम उन सभी को नमन करते हैं। तो वो कोई गुरु, कोई एक बॉडी नहीं है, गुरु एक तत्व है, हम उस गुरु तत्व को नमन करते हैं। अगर आप मेरे लिए पूछे ना, मेरे लिए, तो मेरे लिए मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं भगवान को भी नहीं जानती, भगवान को भी मैंने जाना, मुझे अनुभव हुआ अगर कि ईश्वर कुछ है और ईश्वर किस रूप में है, तो मेरे गुरु की वजह से। अगर गुरु नहीं होता तो हम भी भटक रहे होते ना। ईश्वर को अपने जीवन में मैंने जितनी भी डिवाइन एक्सपीरियंसेस की, बिकॉज ऑफ माय गुरु, उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे बताया, मुझे संभाला। तो इसलिए मैं तो सबसे पहले, सब मेरे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माय स्पिरिचुअल गुरु। क्योंकि उसने एक नया जीवन, इसी इसी जीवन में एक नया आध्यात्मिक जीवन मुझे दिया, जो सबको नहीं मिलता, बड़े भाग्य से मिलता है। एंड वन मोर थिंग, आपको मैं क्यों कहती हूँ एवरी डे डू यू साधना? आप लोग, सब लोग रेकी में हो। क्यों मैं कहती हूँ? क्योंकि आने वाला टाइम, जैसे मैं हर वक्त कहती हूँ, आई एम नॉट, मैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रही जिससे हम डर जाएं। बट हमें ही पता है, दिस इज कलयुग, कभी कहीं वॉर हमको सुनाई देता है, कहीं दुर्घटनाएं सुनाई देती हैं, कहीं हत्याएं सुनाई देती हैं, राइट। कहीं अचानक सडन किसी के यहाँ कोई एक्सीडेंट, जैसे भी हमारी जो शेफाली मैम अभी जो बात कर रही थी, इनके बिल्कुल घर के सामने घर में आग लग गई और देखते ही देखते वो पूरी फैमिली तबाह हो गई। इनके सामने ही वो लेडी छत से गिर के उसकी डेथ हो गई ऑन स्पॉट। हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हो गया। अच्छे मतलब नामचीन लोग थे, रिनाउंड लेडी थी, पूरा घर तहस नहस हो गया। तो वी नेवर नो। और अच्छा खासा परिवार, इनके सामने की घर की ही घटना है, इनकी कॉलोनी की। तो आए दिन आप कुछ ना कुछ देखते हो, सुनते हो, रोड पे जा रहे हो, हवाई यात्रा कर रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, घर है, फैमिली, परिवार, राइट। तो चाहे बीमारी हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई दुर्घटना हो, मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कभी भी पॉज मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, ठीक है, हमें 24 घंटे नहीं करना है ना, हमें 24 घंटे नहीं करना है। लेकिन अगर आप इस 24 घंटे में आधे घंटे भी अगर आप ध्यान साधना करते हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। आप कितना भी अपसेट हो, किसी बात से दुखी हो, जब आप नाम जप करो या जब आप साधना में जाते हो, तो कहीं ना कहीं योर एनर्जी, आप यू फील सेटल, आप सेटल फील करते हो कि नहीं करते हो? आप अगर गुस्से में भी हो, आप चिढ़े भी हो, आप किसी बात से अपसेट भी हो, पर अगर आप साधना करने बैठते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स फील होता है ना, थोड़ी सी एकाग्रता आती है कि नहीं, मन शांत होता है कि नहीं। हम जब रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारी खुद की एनर्जी का लेवल, उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कैसी होती है? पॉजिटिव हो जाती है, डिवाइन हो जाती है, सटल हो जाती है, ठीक है। सो जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी होगी,
वैसे ही इंसिडेंट इन्वायरमेंट आपको अट्रैक्ट करेंगे। सो मानो कहीं कोई दुर्घटना होने वाली है, ठीक है, बट यू आर ए प्रैक्टिसनर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसनर, एंड आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हो, तो कहीं भी वो दुर्घटना होने वाली होगी ना, उस दुर्घटना की या उस स्थान की एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं करेगी। आपको वहां जाना भी होगा, आप नहीं जा पाओगे, बिकॉज आपकी एनर्जी वहां के लिए उस टाइम पे वाइब्रेट नहीं कर रही। आप समझ रहे हो? ऐसे लोग या ऐसी चीजें अपनी लाइफ में जब हम एक्सपीरियंस करते हैं कि सडन हमारा मूड किसी ने खराब कर दिया, हमारे साथ कोई गलत व्यवहार हो गया, गलत चीजें हो गई, और बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक हमें कोई डिजीज समझ में आ जाती है, घर में कोई बीमार पड़ जाता है, जब आप हीलिंग करते हो आपकी वाइब्रेशन से, आपके घर के लोगों में भी चेंज होता है। अगर आप अपने फैमिली से सच में प्रेम करते हो और आप उन्हें प्रोटेक्ट रखना चाहते हो, तो आपको उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करानी पड़ेगी कि तुम सब कुछ कर रहे हो ना अपने जीवन में, सुबह से शाम तक दौड़ रहे हो, हमारा मन कभी शांत होता है? कॉन्टिन्यूअस इट इज रनिंग, उठते ही दिमाग दौड़ता है, जबान चल रही, हम बोलते जा रहे, हम सोचते जा रहे, पैर चल रहे, हाथ चल रहा, सब कुछ तो चल रहा है ना, सब कुछ तो काम कर रहा है। पर इन सब को थोड़ी देर के लिए अगर हम एक डिवाइन उसमें कन्वर्ट कर दे, थोड़ी देर के लिए, आपकी जो सांसें हैं, आपका जो विचार है, आपके जो भाव है, आपका जो शरीर है, थोड़ी देर के लिए इसको अगर आप एक स्पिरिचुअल उसमें लेके आते हो, तो आपके घर के हर एक बंदा, आपके घर का परिवार का हर एक सदस्य हमेशा प्रोटेक्टिव रहेगा, हमेशा। मैम मैं समझ रहे हैं? पूछ सकती हूँ क्या? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से कि कम से कम आप तो करो। आपकी एनर्जी से शायद घर के लोग बदल जाएं, है ना? अगर इस आने वाले कलयुग में ठीक से आगे बढ़ना है, तो अंधेरा है ना, कलयुग को हमेशा मैं अंधेरा कहती हूँ, तो घर अगर आपके पास टॉर्च है या रोशनी है तो आप आराम से निकल जाओगे ना, गड्ढे भी दिखेंगे, कहीं गिरोगे नहीं, कहीं चोट नहीं खाओगे, आप बचते हुए निकल जाओगे। तो आपकी जो साधना है ना, वो रोशनी है, वो टॉर्च है, जिसको लेके आपको चलना है। और कोशिश करिए अपने घर के हर एक व्यक्ति के हाथ में ये टॉर्च पकड़ाइए, कि कलयुग के इस अंधकार से ना वो इस रोशनी, इस टॉर्च से वो बाहर निकल सकता है, वरना कभी गिरेगा, कभी ठोकर लगेगी, पता नहीं कभी कोई गहरी खाई आ जाए तो। मैम मैं एक चीज पूछ सकती हूँ क्या? पूछिए शिफाली मैम। मैम जैसे आपने पहले जितनी भी हम लोग से प्रैक्टिस कराई और जैसे आप जो आज बोल रहे हो कि हमें ये डेली करना चाहिए, तो इसमें हमने जो लास्ट सीखा था आपसे वो था कि चोकोरे हुंचा जो शेनिन और सेहे की, तो उनके साथ में जो हम लोगों ने किया था वही प्रैक्टिस हमको डेली कंटिन्यू करनी चाहिए। नहीं, शिफाली मैम, दोज आर वेरी पावरफुल सिंबल्स, ओके। ठीक है? आप रेगुलर यूज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। ओके। आप ऐसे समझ लो जैसे कि हम डस्टिंग करते हैं ना, तो हाँ। अ, आप जब घर में मॉबिंग करते हैं, हम लोग पोछा लगाते हैं, तो उसमें हम कोई ना कोई एक वो एसेंस डालते हैं, चाहे ठीक है। फिनाइल डालें, डिटॉल डालें, रेगुलर क्लींजिंग के लिए। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया और चीजें हमारे घर में अ, बाहर से लोगों से एंटर कर जाती हैं, है ना? ठीक है। हाँ। डेली हम स्मोक करते हैं, घर में कपूर जलाते हैं, कुछ ना कुछ जलाते हैं, क्योंकि उसकी जो स्मोक होती है वो हमारे जो माइंड से, हमारे घर में जो निगेटिविटी रिलीज हो रही है, समटाइम वी गेट अपसेट, आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई हमारे घर में काम वाला आ रहा है, वो कैसी एनर्जी रिलीज कर रहा है ना? थॉट प्रोसेस, हम्म। सब कुछ तो एनर्जी ही है ना। तो हम हम्म। उसको स्मोक के थ्रू क्या करते हैं, एवरी डे हम कुछ अच्छा सुगंधित वो जलाते हैं घर में, ताकि घर की एनर्जी सही हो। ठीक है। ऐसे ही हमारे, कितना भी हम कोशिश कर लें, पर वी आर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट? हम्म। हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम हिमालय में या हम किसी आश्रम में नहीं कि जहां हम बस चुपचाप अपने साधना में लीन है। ना चाहते हुए भी तमाम ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं जिसमें कि हमको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, हम हाँ। गलत सोचते हैं, हम किसी एक ही पॉइंट पे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, धारणाएं वैसी बन जाती हैं, है ना? तो इसलिए चोकुरे एंड सेहे की रेगुलर आप लोग करो, तो ये वही क्लिनजिंग प्रोडक्ट है जो आपको डीप क्लिंस करेगा एंड बैलेंस करेगा। ठीक है मैम। और दूसरी चीज ये थी, मुझे याद नहीं कि आपने ये हमें क्लियर किया है या मुझे नहीं पता है। एक चीज हमने पूछी थी कि ऑरा लॉकिंग जो था, कि जैसे हम अगर कहीं पे भी जाएं तो हमें ये प्रॉब्लम ना हो, या अगर जैसे आपने कहा था शायद एक बार मेंशन किया था क्लास में कि जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये सिंबल ड्रॉ करें निकलने से पहले या कुछ ऐसा। अभी नहीं, अभी नहीं, मैंने आप लोग को अभी वो नहीं वो बताया है। नहीं कराया ना आई आपने? विल टीच, हाँ, अब वो अच्छा। रेकी की क्लास में हम ठीक करेंगे। है।
ठीक है। मेरा सिर्फ आपसे कहने का मतलब ये है कि जब हम गुरु को याद करते हैं तो हम अपने उन तमाम गुरु तत्व को याद करते हैं जिन्होंने किस कभी भी कैसे भी करके हमें जीवन की एक राह दिखाए, सही गलत में फर्क करना सिखाए, है ना। मैं हमेशा और एक चीज हमेशा आप लोग से मांगती हूँ मैं, दैट इज योर ग्रैटिट्यूड एवरी डे, है ना। मैंने अपने लाइफ में खुद की जीवन में जितने भी मैजिक अपने लाइफ में देखे, यंत्र मंत्र तंत्र क्रियाएं तो अलग हैं ही, वो अलग चीज है, लेकिन पर्सनल आई यूज ओनली ग्रैटिट्यूड डे वन से, जब से गुरु जी ने कहा था, और मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा चमत्कार देखा है। आप सोचो, आप लोग में से इफ यू आर इन पेन ना, वो पेन की एनर्जी क्रिएट करे, वो वही रिलीज करेगा जो आप उसको दे रहे हो। हाय हाय करोगे, सोचोगे मेरे साथ क्या हो गया, क्यों हो गया, अच्छा खासा चल रहा था, मैं गिर गया, अब क्या होगा, क्यों हुआ क्यों हुआ। ये जो पेन की एनर्जी है ना, ये आपकी शरीर डबल ट्रिपल वे में आपको लौटाएगा। आपका शरीर वही देता है जो उसको दोगे, उसको 4 गुना बना के आपको लौटाएगा। क्या आप उसको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी दे सकते हो कि थैंक यू माई बॉडी, यू सपोर्ट मी अ लॉट, है ना। क्या मैंने कहा अपने स्पाइन को आप थैंक यू बोल सकते हो, थैंक यू माई स्पाइन, एक्चुअली यू आर स्ट्रेट, तो मैं लेट सकता हूँ। मेरा शरीर सही था तो मेरा ऑपरेशन फटाक से हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया। और वो ग्रेटिट्यूड की मिरेकल है कि आज आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा। डॉक्टर सब और बड़े मजे की बात बताती हूँ, डॉक्टर को लग रहा है, क्योंकि वो कभी हम जैसे लोगों से मिला नहीं ना कि मैजिक होता है, उसको लग रहा है ओ माय गॉड मैंने कितना अच्छा ऑपरेशन किया। उसने रिकॉर्डिंग की पापा की चलते हुए, है, उसको लग रहा है कि ये चमत्कार मेरे द्वारा हुआ है। इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया कि एक 80 years ओल्ड मैन को मैंने 1.5 महीने में खड़ा कर दिया। ही सो हैप्पी, सुपर हैप्पी। पीछे का मैजिक नहीं पता उसको कि काम किसने किया, बट क्रेडिट गोज थ्रू द डॉक्टर ना। एवरीवन इज आस्किंग अरे क्या डॉक्टर है, अरे क्या डॉक्टर है। उसको भी लग रहा है अपने में कि अच्छा ये मुझसे हुआ, इतना बड़ा काम किया मैंने, बिकॉज उसको पता नहीं कि काम किसने किया। तो अगर आप थैंक उस सिचुएशन में भी जब वो कह रहे थे कि आई वॉन्ट टू डाई, जब मैंने उनसे कहा कि एक बार देखो तो क्या क्या अच्छा है तुम्हारे लाइफ में, आप देखो तो एक बारी, फील तो करो यार। और जब उन्होंने फील किया तो उनका माइंड, उनका ये चेंज हो गया। इसलिए एवरी टाइम मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि ग्रैटिट्यूड करना कभी मत भूला करिए। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी यू हैव अ ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है, आप वहां पे भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। सोच के बस देखिए, आपका नजरिया जहां बदला ना, अप्रोच जहां चेंज करोगे वहां लाइफ अपने आप 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। वी नीड टू चेंज आर अप्रोच, आर लिमिटेड बिलीफ, हमारे जो लिमिटेड बिलीफ है। आपके पैटर्न्स मैंने क्यों देखे थंब के, क्योंकि आपके आपके ब्रेन लूप क्या है, आप एक सर्टेन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते होंगे, वो मैंने देखा, वो मैंने समझा। तो अब हमारा प्रोसेस क्या है, मेरा प्रोसेस ये है कि अब मैं आप लोगों से 1 to 1 पहले इंटरेक्शन करूंगी, राइट। क्योंकि कॉमनली हम ये बात नहीं कर सकते हैं, आप लोगों की जो भी सिचुएशन है खुल के जब तक आप बात नहीं करोगे, ठीक है। 1 hour सेशन होगा सभी का। और ये हम कैसे चूज करेंगे कि आज किसका है कल किसका है, आपके अल्फाबेट से। तो जिनका भी नाम ए से आता है पहले विल गो विद द ए, ठीक है। जैसे कि अंजलि मैम ए से हैं, है ना। हम तो और मैम फिसड्डी हो गए फिर। आप तो जेड से आगे जूम यूजर लिखा है। एस नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं मैम, एस फॉर सुहानी मैम, एस फॉर शिफाली, एस से शुरू करते हैं, है ना मैम। स्मार्ट। गुरु के नंबर से, हाँ बस ये ठीक ऐसे है। तो ऐसे तो हमारी संगीता मैम हो हाँ गई। तो बस एस एस हो और गया ना, ऐसे, एस कोई कोई भी ले हाँ, लीजिए, एस फॉर ऐसे सुहानी मैम, एस जितने एस वाले वो पहले, ठीक है, डन। अभी ओ डन, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल हम लोग चलेंगे, एक दिन में 2 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे और आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आई विल अरेंज माय शेड्यूल, ठीक है, राइट। इस तरीके से हम करेंगे। तब तक जो भी आपको मैंने अभी सेकंड होमवर्क अभी आज दे रही हूँ वो आपको करना है। जब हम इन सारी चीजों में आते हैं ना, वी नीड टू बी मोर पेशेंट, हमें बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। क्योंकि हम उन चीजों को डील करने जा रहे हैं जिनका कोई देखा जाए तो कोई फॉर्म नहीं है, आपकी प्रॉब्लम का कोई फॉर्म नहीं है, कोई मतलब आप उसको कोई नाम नहीं दे सकते हो। हम
उन सारी चीजों से डील करने जा रहे हैं, तो हमें ना बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। ठीक है। और मैं डेली आप लोगों को, मुझे क्योंकि एनएलपी कराना है ईएफटी के साथ साथ, तो उसमें प्रवेश करने के लिए, एनएलपी क्या होता है पहले थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, एनएलपी इज ए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। लिंग्विस्टिक मीन व्हाट, द लैंग्वेज, द न्यूरो लैंग्वेज। ठीक है। सो हमारी पूरी बॉडी हमारे न्यूरॉन से चलती है। हमारी पूरी बॉडी में जो भी मैसेज पास होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू पास होता है। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर आर कनेक्टेड विथ योर फाइव, जो भी आपकी सेंसेस हैं, मतलब आपने जो भी सुना कानों से, जो भी देखा, आपकी बॉडी ने जो भी महसूस किया। देखो ना जरा सा कुछ ऐसी बात जिससे हमें डर लगता है, अचानक से हमें कुछ ऐसा सुनाई दे तो हमारी पूरी बॉडी अपने आप वैसा रिएक्ट करती है, पूरी बॉडी में ऐसे फियर वाली एनर्जी आ जाती है ना, हार्ट बीट अपने आप बढ़ जाती है। बाय, बिकॉज आप ये बहुत ही फास्ट एंड उसमें होता है, आप कैच भी नहीं कर सकते। आपकी तरफ कोई कुछ फेंकता है, आपको मतलब माइक्रो सेकंड नहीं लगता और आप पीछे अपना बचाव आपकी बॉडी करना जानती है। एक छोटा बच्चा है, उसको अगर कोई खींच के कुछ मारने जाए, वो बच्चा अपना बचाव नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड। एक स्क्रॉलिंग करने वाला बच्चा है, एक 1.5 साल का बच्चा है, जिसने अभी तक देखा नहीं कि हाउ टू प्रोटेक्ट हिज और हर सेल्फ, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे चीजों से बचना है, पीछे हटना है या मूव कर लेना है। जब तक उस बच्चे ने देखा नहीं, वो आप उसको मारने भी जाओगे तो वो आपको हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ ही देखेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि देयर इज समथिंग हार्मफुल, कुछ डेंजर है और मुझे अपने को बचाना है। राइट, वो तो शेर के मुंह में भी हाथ डाल देगा, उसे पता नहीं कि शेर खा जाएगा, क्योंकि उसकी मेमोरीज ने, उसके सेंस ने अभी वो फियर एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना नहीं जानती कि कैसे अपने को प्रोटेक्ट करना होता है एक सर्टेन सिचुएशन में। इंस्टेंट जो रिस्पॉन्ड आता है, अब यही रिस्पॉन्ड आपका, चाहे रिलेशनशिप की बात है, चाहे सेक्सुअली कोई बात है, चाहे फाइनेंशियल बात है, चाहे चाहे हेल्थ इश्यूज हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे? वी लर्न स्टेप बाय स्टेप। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ठीक है, न्यूरो मीन्स हमारे न्यूरॉन्स, और ये न्यूरॉन्स हमारे, हम जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं ना, वहां से भी, एक घर में कभी कभी दो बच्चे होते हैं, दोनों के नेचर में फर्क होता है। क्यों होता है? पिछले जन्म की यात्रा तो है ही, हर सोल की अपनी पिछले जन्मों के संस्कार लेके आती है। फिर क्या होता है, एक बार को माँ ने कंसीव किया, उस टाइम हो सकता है उस घर का वातावरण दूसरा हो, हेल्दी हो, या उसका शरीर बहुत हेल्दी हो, या अपने मायके में हो, मजे से खा रही है माँ की लाडली बन के। तो कितना मजा आता है जब मायके में सब सेवा करते हैं। हो सकता है सेकंड चाइल्ड के टाइम पे वो अपने ससुराल में हो, आई एम नॉट सेइंग ससुराल बुरी होती है, जस्ट फॉर अ जोक, या उस टाइम पे उसके हेल्थ इश्यूज रहे हों, या पहला बच्चा हो जाने की वजह से उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता हो, या घर का इन्वायरमेंट उस टाइम पे अच्छा ना हो, जो है कहीं ना कहीं क्रंचेस हो, मनी क्राइसिस हो, या अलग कोई स्ट्रेस हो, या घर में कोई हादसा हो गया इसकी वजह से वो ट्रॉमा में है, या झुंझलाहट परेशान है, मतलब आई एम सेइंग कि इसीलिए कभी कभी जब एक घर में 2 या 3 बच्चे होते हैं ना, तो उनके नेचर में या उनके लाइफ में एक बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, एक शायद उतना सक्सेसफुल ना हो, एक बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है, एक शायद ना हो। तो पूर्व जन्म के संस्कार की भी रीजन होते हैं, और वूम कंडीशनिंग यानी कि गर्भ संस्कार, जब आप अपने माँ के, हम सब अपने माँ के जब 9 महीने या 8 महीने उस गर्भ में थे, हमारी माता क्या एक्सपीरियंस कर रही थी, वो कैसे, और कभी कभी तो अगल बगल की न्यूज सुन के, जैसे हमको कोई कुछ कह रहा है, हमें फील होता है ना, हम कहते हैं अरे कैसे हो गया, अच्छा ऐसा हुआ, वी फील ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे न्यूज या कुछ ऐसी बातें हो रही होती है, हमें पता ही नहीं होता, वी एंजॉय द चैटिंग, एनी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट आवर चाइल्ड आर लिसनिंग, वो भी वो सेम चीज को फील कर रहा है जो आप किसी से बात करते हो फील कर रहे हो। कभी कभी हम दूसरे के घर की कहानी सुन रहे होते हैं, अच्छा उसने उसको मारा, अच्छा उनका ऐसा लॉस हो गया, अच्छा ऐसा एक्सीडेंट हो गया, माँ सुन रही, जैसा भी आप सुनते हो आपकी बॉडी में वैसे केमिकल्स बनते हैं, वो बच्चे में भी आ रहे हैं। तो चाहे मनी मनी की बात है, मनी क्राइसिस की बात है,
रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, या आप, मैंने कहा सुई से लेके तार, आप जितनी बातें सोच सकते हो। तो दीज आर सम, और भी बहुत रीजन होते हैं, पर ये दो मेन रीजन होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में बचपन से अभी तक आपने जो भी अनुभव किया। पहला आपका पूर्व जन्म का कर्मा जो लेके आप आ रहे हो। दूसरा, उसके इम्पैक्ट होते हैं आप पिछले जन्म में कैसे थे, बहुत वायलेंट थे, बहुत एग्रेसिव थे, आपने शरीर छोड़ने से पहले यू आर वेरी, बहुत टेंशन में थे, या बहुत गुस्से में थे, या बहुत पीस में शरीर छोड़ा, ये भी मैटर करता है। उसके बाद आपके माता का गर्भ का संस्कार, यानी कि वो जो 8-9 महीने होते हैं, दैट इज स्पेशली दोज 5 मंथ्स आर वेरी स्पेशल। सो हमें नहीं पता ना। और बचपन के 8 इयर्स तक की मेमोरीज आर मोर रिस्पॉन्सिबल। ये तीन फैक्टर होते हैं आप अपनी लाइफ में अगर कोई भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, अच्छा, अगर बहुत अच्छा है तो भी, इनमें से कोई ब्लेसिंग आपके साथ है, और कुछ वैसा है तो भी, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर पे हमें काम करने की जरूरत है, वी नीड टू डिग। बट कैसे हम जाएं, कैसे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत गहराई में है। उसको प्रोग्राम करने के लिए आपको एवरी डे एक छोटा सा वीडियो मेरा बना हुआ है जो आप ही लोगों के लिए है, मैं दूंगी, और उसके थ्रू आपको मेडिटेशन करना है। पहले कम से कम 1 वीक to 11 डेज हम अपने एनएलपी यानी कि न्यूरो तक जाने का जो पाथ है ना उसको बनाएंगे। क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम मतलब कि न्यूरॉन्स, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीव है, सबकॉन्शियस, अभी नाउ यू आर वेरी कॉन्शियस, अभी आप मेरी बात सुन रहे हो ना, अभी आप मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे हो, दिस इज योर कॉन्शियस माइंड। एंड साथ ही साथ सबकॉन्शियस माइंड जो भी बात अब आपकी मेरे दिल को छू जाएगी या आपको क्लिक करेगी, ओ यस, सही कह रहे हैं, हाँ ऐसा होता है। बात सुनते सुनते मेरी बात में जब आप डूबने लगोगे, वो सारी बातें निकल के आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ वही चीज जाती है जिस चीज से हमारा बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिसेस की बहुत जरूरत है। हमारी ब्रेन के 5 जो है अ, अवस्थाएं होती हैं, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, सुना होगा आपने, राइट। इसके बारे में ना हम नेक्स्ट उसमें ये सारे के सारे की ड्रीम्स कहाँ से आते हैं, प्लेनेट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, देवलोक कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये हम हमारे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। प्रॉपर आपको मैं पीपीटी के थ्रू समझाऊंगी, ताकि आपको जब हम चित्र देखते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है। लेकिन उसके पहले ये पूरा 1 वीक एवरी डे यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, ईमानदारी के साथ। 7-8 मिनट की ही वो मेडिटेशन है, क्योंकि हम एक एक स्टेप चलेंगे। आपको विजुअलाइजेशन कराना मुझे सिखाना है, क्योंकि जब तक आप विजुअलाइजेशन नहीं करोगे, और विजुअलाइजेशन कब करते हो, उसका पहला थंब रूल है एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, डीपर एंड डीपर मेडिटेटिव स्टेट ऑफ द माइंड। जब तक नहीं होगा आप प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं कर पाओगे, राइट। तो प्रॉपर विजुअलाइजेशन कराने के लिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरा एक्टिव करने के लिए, हम छोटे छोटे डेली जो है ना मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, जो 7 से 8 मिनट का ही होगा। क्लियर है आप लोगों को? 7 से 8 मिनट का ही होगा, क्योंकि आप एक साथ 20 मिनट बैठना ध्यान भंग हो जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, राइट। वो पूरा ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड की एक एक लेयर में हम उतरते चले जाते हैं। तो हर एक दिन का आपको वो प्रैक्टिस करना होगा, उसको स्किप नहीं करना है आपने, ठीक है, एवरीडे। और साथ ही साथ हमारी रेकी के क्लासेस भी कल से शुरू हो रहे हैं, तो आपको रेकी का भी कोई क्लास मिस नहीं करना है। एक भी क्लास आप लोगों को रेकी ज्वाइन करा रही हूँ मैं, और मैं रेगुलर क्लास लूंगी। अब आपका एक मे बी सैटरडे संडे हम थोड़ा सा ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा फ्राइडे तक क्लास चलेगा। जैसे आज हमारा ईएफटी का हुआ है, राइट, कल हमारा रेकी का है, और रेकी की क्लासेस हमारे ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये चारों दिन रहेंगे अब। एंड उसके बाद अगेन जब मंडे आएगा तो हमारा ईएफटी का, और तब तक
आप डेली जो 7 डेज में आपको मेडिटेशन कराऊंगी, एवरी डे का वो मेडिटेशन है, आपके ग्रुप में आएगा। 7 से 8 मिनट, कोई कोई वीडियो 12-13 मिनट का है, इससे ज्यादा नहीं है। और आप इसको कब करेंगे, ईएफटी वाली वो प्रैक्टिस मेडिटेशन कब करेंगे? जब आप सोने जा रहे हैं, इसलिए बहुत लंबा नहीं है कि आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इसको एक एक संकल्प की तरह कि जब आप सोने जा रहे हैं, जब आप बेड पे जा रहे हैं, तब आपको वो ऑडियो सुनना है। कुछ ऑडियो फॉर्म में होगा, कुछ में वीडियो में बना बना हुआ है, कुछ ऑडियो में रिकॉर्ड है, आपको उसको सुनना है। एंड मेक श्योर कि उसके बाद आप कुछ करेंगे नहीं, मतलब आप सुन रहे हैं, आप बेड पे आ गए, आपको पता है कि नाउ अब मैं सोने ही जा रही हूँ या जा रहा हूँ, राइट? तब आपको वो प्ले करना है, और उसके बाद आपको बेड से उठना नहीं, आपको सो जाना है। वो सुनने के बाद आप अपनी, चाहे घंटे बाद नींद आए कोई बात नहीं, लेकिन आपको बेड पर सोने से पहले सुनना है उसको। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब ईएफटी में मैंने आपको दिया था एक, जो है प्रोसेस बताया था कि पहले हमें क्या करना है, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे बनाना है कराटे चौक के पास, आपका ओन स्टेटमेंट। एंड आई कैन फील आपकी एनर्जी से, जिनका भी कैमरा ऑन है, कि कुछ लोगों ने बहुत शिद्दत से किया, कुछ लोग कुछ टाइम के बाद करना भूल गए, छोड़ दिया, या समझ में नहीं आया, या टाइम नहीं मिला, लेकिन प्रॉपर नहीं किया आपने। जब तक आप नहीं करेंगे प्रॉपर, तब तक काम कैसे बनेगा? करना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि अपनी लाइफ कि इन चीजों को टच करना इतना आसान नहीं होता, ये इतना इजी नहीं जितना आजकल यूट्यूब पे लोगों ने आसान बना दिया, और ईएफटी सीख लो, एनएलपी कर लो। बहुत समय लगता है अपने को डिग करने में। इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम, एफर्ट एंड संकल्प। तो इसीलिए मेक श्योर आप डेली अपने साधना करें, रेकी का आवाहन करें, जो कल हम सीखेंगे। डेली साधना करें, अपने मन को एकाग्र करें, अपनी एनर्जी को इतना हाई करें ताकि उस एनर्जी से आपके घर का इन्वायरमेंट हाई एनर्जी में हो, लोग उस तरीके से अच्छा सोचें ताकि उनके साथ अच्छा अच्छा हो। ये आपके लिए मैंडेटरी है। जैसे घर में झाड़ू पोछा करते हो, बिना झाड़ू के आप रह नहीं सकते हो, माय गॉड आज तो पोछा ही नहीं हुआ, आज तो झाड़ू नहीं हुआ, आज तो फिर तो घर बहुत ही गंदा लग रहा है। तो सोचो, मन वो दिखता नहीं है, लेकिन उसको भी साफ करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप डेली रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके साथ घटनाएं नहीं होंगी। आपको लगेगा कि अरे यार, मैं तो वहीं जाने वाली थी और अच्छा ऐसा हो गया, बट आप बच जाओगे, बिकॉज आपकी एनर्जी उस एनर्जी से मैच नहीं करेगी। आप उस स्थान का, उस घटना का हिस्सा बन ही नहीं सकते। इसलिए आपको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज अभी अभी तक हमने क्या किया, एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, छोटे से बड़ा घटनाएं, अच्छी भी है आपके लाइफ में, बहुत सारी ब्लेसिंग भी है, उसका एक, उसके 3 अभी पैरामीटर हमने देखे। पहला, ऑफ कोर्स, हमने जो पूर्व जन्म में किया उससे रिलेटेड धीरे धीरे कर्म के, जैसे जैसे कर्म फलित होता है उसका फल हमारे जीवन में आता है, कड़वा या मीठा, वी डोंट नो। ठीक है। दूसरा, इसी में हमने क्या देखा कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं, कुछ हमारे बिलीफ, पूर्व जन्म में कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ हुई होती हैं जिनका असर आत्मा के ऊपर, सोल के ऊपर बहुत गहरा होता है। इस जीवन में आप जितने लोगों को देखोगे, जैसे उस दिन बानाली से भी मेरी बात हो रही थी, आप जितने लोगों को देखोगे कि आपको लगेगा दे आर हाईली, क्या कहते हैं, आपको कुछ ऐसे लोग दिखे होंगे जिनको बहुत ज्यादा एंजाइटी इश्यूज है, डिप्रेशन, हाईली डिप्रेशन है, वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस को ले नहीं पाते, बहुत जल्दी क्या होता है, गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी झुंझला जाते हैं, बहुत जल्दी उनका पल्पलेशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है ना? और एंजाइटी ट्रिगर कर जाता है, एंजाइटी इश्यूज। आपको पता है ये, और फिर हम क्या, हम को रिलेट करते हैं कि इसके साथ कुछ ऐसा इस जन्म जन्म में हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सबके साथ इफ बट है ना, सबके लाइफ में चैलेंजेस है।
फिर हम कोरिलेट करते हैं, हम कहते हैं इसकी वजह से ना इसको एंजाइटी इश्यूज है। पर आज आपको एक बात बताती हूँ, एंजाइटी इश्यूज का इस जन्म से कोई लेना देना नहीं होता। आप सेम अदर वे आप देखो, कुछ लोग अपने लाइफ में दे आर फेसिंग हाईली चैलेंजेस, पर आप उनको एंजाइटी इश्यूज नहीं देखोगे। आपको लगेगा कि इसके जीवन में ना वाकई में चैलेंज, जिसको चैलेंज कहते हैं, समस्याएं। कैंसर पेशेंट को कभी देखा बहुत एंजाइटी हो रहा है? जल्दी नहीं देखोगे। बहुत स्ट्रांग होते हैं ऐसे लोग। बहुत ज्यादा क्राइसिस है, मनी क्राइसिस है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई घर में हादसा हो गया, आप जल्दी नहीं देखोगे उन लोगों को एंजाइटी इश्यूज होते हुए। क्योंकि एंजाइटी इश्यूज जो होते हैं ना, ये हमारे पिछले जन्म की आत्मा में कुछ ऐसे कॉन्शियसनेस में कुछ ऐसा ट्रॉमा लेके वो आते हैं कि वो समय समय पे ना इस जीवन में उनको ट्रिगर करते हैं। उससे रिलेटेड चीजें थोड़ी सी भी होती हैं तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो आपके लाइफ में ना तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं जिसका शायद इस बर्थ से कोई लेना देना नहीं है। हम कहते हैं ना, हमने तो कुछ भी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर क्यों हो रहा है? हमने तो कभी वहां गए नहीं, पता नहीं हमें वैसा सपना क्यों आता है, हमें सपने में ये चीज क्यों दिखता है। आप तमाम ऐसी बातें सुनते होंगे जिनका इस बर्थ से कोई रिलेशन नहीं है। स्किन डिजीज हो जाना, स्किन डिजीज, जितनी भी स्किन डिजीज हैं, किसी को भी है स्किन डिजीज अगर, तो उसका दो ही रीजन होता है। पिछले बर्थ में कोई ऐसी चीज जो सोल के साथ अभी भी इम्पैक्ट डाल रही है। दूसरा उसका वूम कंडीशनिंग, जब वो माँ के गर्भ में है उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें, ऐसी हादसा या ऐसी बात जो सोल वो एनर्जी को फील कर रही है और वहां पे उसका हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। 99% जितने भी इतने सालों में मैंने देखा, मैंने हील किया, मैंने डील किया, उनका रिलेशन स्किन डिजीज, एलर्जी जिसको कहते हैं, कि अब डॉक्टर तो तमाम चीजें बताएगा ना कि इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, वही खान पान, वही इन्वायरमेंट तो औरों का भी है। स्किन डिजीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, या तो मदर का वूम कंडीशनिंग होता है, उस टाइम की कोई घटना होती है, इमोशंस होते हैं, या पिछले जन्म की। इसीलिए डॉक्टर उसका इलाज परमानेंट नहीं कर पाता। एक एलर्जी होना है समथिंग डिफरेंट, बट एक स्किन डिजीज होना, स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ जाना। बहुत कम एज में आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग की किडनी फेलियर, है ना, किडनी सर्वाइवल। आपको बताऊं, वो भी इस बर्थ से रिलेटेड नहीं होता। इतनी बड़ी बीमारी कि जो आदमी सुन के कांप जाता है ना, इन सब के रीजंस आपको या तो चाइल्डहुड में मिलेंगे, और जब हम वहां पे जाके हील करते हैं ना, डील करते हैं वहां पे जाके, तो यहाँ पे जो भी समस्या है, एक टाइम के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें काफी रिलीफ मिलने लगती है। बट इन सारी चीजों को डील करने के लिए, समझने के लिए, इन बातों की गहराई तक जाने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिव होना बहुत जरूरी, बिकॉज वो ना ज्ञान का खजाना है। मेरे पास हर एक फील्ड की नॉलेज है। कैसे है? बिकॉज मैं अपने ज्ञान में कोश से कनेक्टेड हूँ। देयर इज ए यूनिवर्सल लाइब्रेरी, कोई कोई सब्जेक्ट आप बोलो, आई कैन टेल यू। जिस टाइम मैं आपके साथ सेशन में रहती हूँ, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछो, आई कैन गिव यू द आंसर। वो चीजें मुझे कैसे दिखती हैं? क्योंकि हम ट्रांस में जाना जानते हैं। क्योंकि इस टाइम पे मैं ऐसे ऐसे एनर्जी से कनेक्टेड हूँ जिसको अभी आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जब मैं सेशन ले रही होती हूँ, कोई भी सेशन। मैम स्ट्रेस का क्या होता है? स्ट्रेस का क्या रिलेशन है? एक एक हम लोग टॉपिक लेंगे बनाली, पर स्ट्रेस का जो रिलेशन होता है ना, स्ट्रेस का ऐसे समझो कि सोल के साथ कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा या चीजें पिछले जन्म में होती हैं जो कि वहां पे ना अभी डील नहीं हो पाई। ठीक है, अनसॉल्व है, और सोल ने शरीर को त्याग दिया। तो वो जो पिछले जन्म की घुटन होती है ना, वो कॉन्शियसनेस में इतना ज्यादा जो है प्रेशर बनाती है। अच्छा, फिर इस जन्म में जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, राइट, तो उससे रिलेटेड छोटा सा भी यहाँ हमने कोई इंसिडेंट देखा या हमारे साथ हुआ छोटा सा भी, तो ट्रिगर हमारा पास्ट बर्थ का वो ट्रॉमा की वजह से होता है। मतलब ट्रिगर हो जाता है वो आदमी, एंजाइटी, वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको और कार्डियक अटैक भी आ जाते हैं। लेकिन ये जितनी भी चीजें, किडनी, जैसे मैंने आपसे बोला, एंजाइटी, हाईली डिप्रेशन, इन सब का या तो वोम कंडीशनिंग में है,
सबसे पहले मैं क्या करती हूँ आपको बता रही हूँ, अगर आपके घर में भी कि आपके आसपास कोई ऐसे दिखता है ना, सबसे पहले हम उनके घर की, जब चाइल्डहुड में थे 8 इयर्स तक का, उनके घर का इन्वायरमेंट कैसा था, कैसा माहौल था, कैसे लोगों का उठना बैठना था, ये चेक करते हैं। अगर वहां सब कुछ सही मिलता है तो फिर हम पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि जब आपकी माँ ने आपको कंसीव किया था तो हाउ वाज हिज और हर, उसका जो है मेंटल कैसा था उस टाइम पे, मेंटल मतलब अ, एक एक हेल्दी चाइल्ड बर्थ था या किसी परेशानी उलझन में थी या कोई बीमारी थी, उसको मेडिसिन चल रही थी, आदमी इरिटेट हो जाती हैं महिलाएं उस टाइम पे, या स्ट्रेस में होती हैं, घर में कोई प्रॉब्लम होती है। ये दो चीज में अगर आप चेक करोगे ना, आपको 60% प्रॉब्लम यही सॉल्व मिलेगी, आपको कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई। और आपने तो बैनाली कितनी बार क्लासेस में हम लोग ने रेकी के पहले देखो ऐसे कई केसेस को हमने सॉल्व किया है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, टीनेज में कोई प्रॉब्लम है, और हमने उनको पूछा कि आपका उस टाइम पे आप अपनी हिस्ट्री, अपनी फैमिली हिस्ट्री बताओ, है ना। हमारे ग्रुप में एक है, अभी आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अभी क्योंकि वर्किंग है। उनको भी ना स्किन एलर्जी और फाइनेंशियली जो है चीजें उनके साथ, और रिलेशनशिप इश्यूज है, 3 4 मल्टीपल प्रॉब्लम थे। शी इज वेरी यंग अभी, नाम नहीं लूंगी, शी इज वेरी यंग। तो एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन है उनका, कितनी भी मेडिसिन करा लो लेकिन स्किन एलर्जीज उनको जाती नहीं थी, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा और अपने में एक कॉन्फिडेंस की कमी होती थी। तो जब हमने ये एफटी किया उनके साथ 1 to 1 और डिगिंग किया, तो करते 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 मतलब उनका चाइल्डहुड में ये था कि शी इज वेरी, सेकेंड चाइल्ड थी गर्ल। पहली उनकी बड़ी सिस्टर थी, फिर वो थी, बड़ी सिस्टर वॉज ब्यूटीफुल, फेयर कलर, अपनी माँ पे गई। एंड ये तो सेकेंड चाइल्ड, वो भी बेबी गर्ल, राइट। और वो भी जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ दुबली पतली सी, तो इनको ना रिजेक्शन बचपन से, जैसे ही पैदा हुई डार्क कॉम्प्लेक्शन देख के, एक तो गर्ल, लोगों को सोचा कि गोरी चिट्टी हो तो अलग चीज है, डार्क कॉम्प्लेक्शन अजीब सा चेहरा, तो बचपन से ही ना उनको जो है इतना निग्लेक्ट किया गया है सेकंड चाइल्ड होने की वजह से। और एक होता है ना, जब बच्चा थोड़ा सा चबी हो तो आदमी का अट्रैक्शन खींच लेता है, तो इग्नोरेंस, इवन वो उन्होंने बोला, जब मैं हीलिंग कर रही थी उनको, मैं एक इंसिडेंट में ले गई तो उनको याद आया मेडिटेशन करते करते कि जब वो 7 8 साल की थी तो अपनी बहन के साथ शॉप पे गई थी, तो शॉप वाला बोला कि ये तुम्हारी बहन तो लगती नहीं है, तुम तो उस फैमिली की लगती नहीं हो, तुमको तो मम्मी पापा ने ना कहीं से गटर से उठा के लाए, तुम देखो तुम लगती हो क्या, इसको देखो अपने को देखो। मजाक में लोग बोल देते हैं लेकिन बच्चे के लिए वो मजाक बहुत बड़ा होता है। ये बातें ना उसको इतनी ट्रिगर करती थी कि वो बच्चा अपने अंदर ना इन चीजों को समेटते 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 इतना होल्ड कर लिया कि वो सारी की सारी टॉक्सिक बातें जो वो निकाल नहीं पा रहा अपना गुस्सा लोगों पे, वो उसके स्किन पे आ गया। और एंजाइटी, जैसे ही वो अपने से किसी भी फंक्शन में जाना होता था ना, उसको एंजाइटी होने लगती थी कि मैं आई एम नॉट लुकिंग गुड। जैसे उसकी कंपनी का कोई भी कहती, मैम कंपनी का कुछ भी मीटिंग होता है ना, मुझे लगता है मुझे सर ना बोले, जिस वजह से वो ग्रोथ, डेफिनेटली जब आप अपना 100% नहीं दोगे तो आप जहां भी आप हो वहां पे आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। क्योंकि उसको ये लगता था कि यार मीटिंग में तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, तो वो सब कुछ होने के बाद भी अपने इस बचपन के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाती थी। उसको कॉन्फिडेंस, बहुत सारे उसने कोर्सेज किए डेवलपमेंट के, जहाँ पे कि उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, लेकिन बात तो कुछ और थी। ये आपको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ जो कि हमारे ग्रुप के लोगों की बात है, राइट। सो आप लोग ने, जितने भी लोगों ने जो भी मुझे चीजें शेयर की हैं, वो सारी चीजें वी कैन डील एंड वी कैन हील। बट उसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड को ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एवरी डे आई शेयर वन स्मॉल प्रैक्टिस वीडियो या ऑडियो, ठीक है। मैम। हाँ कुलदीप मैम। मैम जैसे कुछ प्रॉब्लम हो हम अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि ऐसे आपकी क्या कंडीशन थी। हाँ वो बिल्कुल पूछना चाहिए। वी नीड टू नो कि जिस टाइम हमारा हमारा जो है एक तरह संचार हो रहा था, जिस टाइम हमारा सब कुछ विकसित हो रहा था, जब हमारा माइंड बहुत ही कोरा कागज था, वहां पे कौन कौन से कलर्स भरे गए। और ऐसे जब हमने कंसीव किया तो हमको भी याद करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों करना को क्या। पड़ेगा, क्योंकि आप जिस चीज को डील कर रहे हो ना, हमारे बच्चे वो के साथ वो पैटर्न कैरी फॉरवर्ड होता है।
थैंक यू होता ही मैम। होता, आप चेक करके देखोगे आप लोग, आपको मिलेगा। पर मैम आपके साथ टच रह के मेरे को एक फायदा ये हुआ, मेरे को खुद पता नहीं होता कोई चीज करनी होती है, पर पता नहीं चलता क्यों वो हो जाती है, और वो सही होती है, और मेरे को पता नहीं होता है, वो अपने आप यूनिवर्स लव यू हेल्प कुलदीप करता है। मैम, थैंक यू फॉर योर दिस ट्रस्ट। आप लोग का विश्वास, आई एम जस्ट ए मीडिएटर। मैं सिर्फ एक अपने आप को माध्यम मानती हूँ। अभी भी जो मैं साधना, जो आप लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हो, मुझे इतना समय देते हो, इतना पेशेंस रखते हो, जिसकी वजह से मैं बहुत चीजें कर पाती हूँ आप लोगों के लिए। मैम आप भी तो पूरा साथ देते हैं हमारा। मैं ये तो मेरी मैंने जिम्मेदारी ली है, मेरे गुरु ने दी है इसको, कि अपने साथ साथ लोगों के बारे में सोचना, या हम अगर कुछ कर सकते तो हमको करना चाहिए। थैंक यू मेरे मैम। कोई भी सेशन या क्लासेस, रेकी की क्लासेस देखो, मैं 100% कोशिश करती हूँ मैं कितना दे सकूं, मेरे गुरु ने मुझे बहुत दिया है। तो मुझे लगता है कि मैं चलो 10% तो उनके जैसा, उनकी शिष्य हूँ, तो थोड़ा जिम्मेदारी बनती है ना, इज्जत का सवाल है। मेरे गुरु का भी। राइट। थैंक यू। तो हमने 3 पैरामीटर देखा। अभी 3 पैरामीटर में सारी चीजें आती हैं, हेल्थ इश्यूज हो गए, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, मैंने कहा कुछ भी। अभी स्किन की बात आपसे मैंने डिस्कस की। राइट। हस्बैंड वाइफ में अगर मनमुटाव है, आपका कोई प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है, आप ये 3 पैरामीटर पे चेक करोगे ना, अभी कोई भी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसके लिए भी या उसके लिए भी। मैं कह रही हूँ हर एक चीज के लिए जो भी आप फेस कर रहे हो, हर एक चीज के लिए ये 3 पैरामीटर पे हम चेक करते हैं। एंड समटाइम्स वी नीड टू चेक विद आवर पार्टनर ऑल्सो, कि अपना भी बैकग्राउंड चेक करना है और उनको भी डिक करना है। मेरे एक, जैसे मैंने आपको बहुत सारे इंसिडेंट बताए हैं। मेरे एक जो है रेकी में ही है वो लोग, अ, गोरखपुर के आगे के हैं। उनका एक बहुत बड़ा लैंड है जो कि फंस गया था, और कई मतलब सालों से मुझे लगता है कि उनके फादर और चाचा भी अपने जो फोर फादर्स से मतलब लड़ाई ही लड़ रहे थे उस प्रॉपर्टी को लेके, और ये सेकंड जनरेशन थी। तो जब हमने उनकी हिस्ट्री खंगाली, वो अपने गांव गए, उन्होंने पता किया, अपने फादर फादर तो उनके रहे नहीं, उनके उनकी बुआ थी। तो पता चला कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से इनके सामने समस्या आई। तो पता चला कि जब वो भी छोटे थे, है ना, तो उस टाइम पे तो लोगों के पास प्रॉपर्टीज बहुत होती थी, और एक कुंबा पूरा जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, है ना। तो उस टाइम पे घर में आपस के उस विवाद को, चाइल्डहुड में मैंने इनसे पूछा कि डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी ऐसा पैटर्न वहां भी रहा होगा, आप पूछो, पता करो। और उन्होंने पता किया कि जब पता चला, तो फिर जब वो मेरे से कनेक्ट, उन्होंने बोला कि मैम सेम चीजें थी वहां पे भी। और वो पैटर्न इन लोगों तक आ गया था। और जब हमने उसको ईएफटी से हील किया, उस पैटर्न को ब्रेक किया, और नए बिलीफ वहां पे डाले, मतलब उस मेमोरीज को ही हमने डिलीट कराया। और जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड्स में जो चीज नहीं होती ना आपकी लाइफ में, वो कभी आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। आई गिव एग्जाम्पल, जैसे जो फॉरेनर्स के बच्चे होते हैं, कितने 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 प्यारे लगते हैं। क्या उनको कभी नजर वजर वाला आपने टीका उका देखा है? क्योंकि दे, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये नजर वाली बिलीफ नहीं है कि टीका लगाओ, बच्चा रो रहा है तुरंत मिर्ची उर्ची लेके घुमाने लगो, नजर लगी। यहाँ तो आप स्लम में देख लो, गंदे घूम रहे, नीचे कुछ पहना नहीं है, गंदगी में घूम रहे हैं, लेकिन टीका इतना बड़ा लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये बिलीफ है कि हम बच्चों को नजर लग जाती है ना। उसकी नजर में भी उसका बच्चा बहुत ही खूबसूरत है। तो ये चीजें हमारे साथ होती हैं, लगती है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये इंफॉर्मेशन है, नजर टोक लगती है। फॉरनेस को देख लो, उनके बच्चे बच्चों का भी टीका नजर, क्योंकि उनके ये बिलीफ सिस्टम में है ही नहीं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उससे रिलेटेड कोई भी चैलेंज आप अपनी लाइफ में कभी, अगर आप फेस कर रहे हो एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कोई ना कोई बिलीफ आपने होल्ड किया है। अब वो आपके चाइल्डहुड का हो नंबर 1, होम कंडीशनिंग गर्भ के टाइम का हो नंबर 2, या पास्ट बर्थ से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आपकी चेतना में उस चीज का गहरा प्रभाव पड़ा है, आपने उस जीवन में उस चीज को जिया है या देखा है, जो कि आत्मा अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रही है। ये 3 पैरामीटर्स होते हैं। क्लियर है?
एंड यू आर लर्निंग नॉट फॉर दिस टाइम पीरियड, लाइफ टाइम। आप जो भी सीखते हो ना, आप जो नॉलेज लेते हो, ये आत्मा ले रही है ना, ये सारी अवेयरनेस जब आप दूसरा शरीर लोगे ना, वहां भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी, क्योंकि जर्नी वहीं से शुरू होगी। तो सिर्फ इसी लाइफ टाइम के लिए नहीं सीखते हम। इसलिए एक छोटा बच्चा जो पिछले जन्म में इंजीनियर होता है ना, पैदा होते ही स्क्रू ड्राइवर लेके, स्क्रू ड्राइवर उसको देखो तोड़ फोड़ करेगा, खिलौने को तोड़ेगा, बनाएगा, कैसे कर रहा है, पिछले जन्म में इंजीनियरिंग या ऐसा कोई काम, मैकेनिकल काम कर रहा था। कोई बच्चे बचपन से ही मारपीट में रहते हैं, है ना, एकदम माचो मैन टाइप, बचपन से ही बिल्ड, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, क्योंकि डिफेंस या ऐसे किसी उसमें रहे होंगे। देयर सम लेडीज, फीमेल, जिनको आप देखोगे एकदम मेल की तरह डोमिनेटिंग, आवाज भी, मतलब लड़की वाले कोई गुण ही नहीं है, क्योंकि सोल एक मेल बॉडी में रही होगी। सोल तो का तो कोई जेंडर नहीं होता ना। एंड देयर सम मेल, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, उनको बहुत अच्छी कुकिंग भी आएगी, वो बड़े इमोशनल होते हैं, वो बहुत अच्छे से घर संभालेंगे। वाई? बिकॉज सोल पिछले जन्म में एक फीमेल बॉडी में थी। तो हम बहुत सारी चीजें पिछले जन्म से, दूसरा माँ के गर्भ से, तीसरा अपने 8 इयर्स तक, 8 साल के बाद की चीजें मैटर नहीं करती हैं आपके लिए, लेकिन 8 साल तक की तमाम चीजें मैटर करती हैं। तो ये 3 पैरामीटर पे हम अपने किसी भी समस्या को रख के चेक करते हैं, और हमें यहीं पे समस्या का समाधान मिलता है। ठीक है? है ना? अजब गजब बातें। मेरे पास तो केस के इतने भंडार हैं कि अगर मैं डिस्कस, कभी हम लोग वैसे बैठेंगे, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, आप लोग को बताऊंगी तो आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है और समस्या कैसी थी और कारण क्या था और समाधान कैसे निकला। पर हर एक समस्या का समाधान है, आप कितना शिद्दत से उसके साथ डील कर रहे हो, ये मैटर करता है। ठीक है? तो हमने भी ईएफटी का आपको 3, मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे करना है, पहले 3 स्टेटमेंट बनाने हैं, देन आपको लगातार बोलते रहना है। और ये प्रैक्टिस मैं आपके साथ 1 to 1 करूंगी। जिस दिन हम 1 to 1 हमारा इंटरेक्शन होगा, उस दिन मैं अपने सामने आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि आई विल गिव यू कमांड, मैं आपको कमांड दूंगी, आपकी उस स्पेसिफिक जो भी आपने सिचुएशन मुझे बताई है, और आपके लूप से जो आपने मुझे शेयर किया है, उससे मुझे आपके पास्ट बर्थ का पैटर्न, मदर, जब आप गर्भ में थे वो पैटर्न, वो सारी चीजें मेरे पास एज ए इंफॉर्मेशन है। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी अपने आप को समझने के लिए। करेक्ट? यहां तक कोई क्वेश्चन है? इतना जो हमने ज्ञान, ज्ञान जो भी हमने जो है लिया है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? एनएलपी क्या होता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, जो हम इसमें यूज करेंगे। लिंग्विस्टिक मीन्स योर लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन। न्यूरो कैसे चीजें लेता है अपने तक? अभी क्या सीखा हमने? विथ योर 5 सेंसेस। आप जो देखते हो, सुनते हो, जो महसूस करते हो, है ना, स्पेशली देखने से, सुनने से, और आपकी बॉडी, आपकी स्किन जो महसूस करती है कि इन्वायरमेंट में, एक सिचुएशन में आप कैसा महसूस किए हो, आपकी माँ ने गर्भ में कैसा महसूस किया जब आप उसके गर्भ में थे, आपने अपने बचपन में कैसा महसूस किया, ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से आपके न्यूरो पाथ बनते हैं। राइट? एंड न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू ही पूरी बॉडी में एक इंफॉर्मेशन फ्लोट होता है। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि किसी को कैंसर है, उसको मत बताओ, उसको कुछ इतना बड़ा विश्वास दिला दो कि तुम्हारा ये खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा। उसका बिलीव क्या होगा? इंटरनल कम्युनिकेशन विथ न्यूरॉन्स। तो जो नए सेल्स बनेंगे उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी? मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो रही हूँ, है ना? और ये बिलीफ इंफॉर्मेशन उसके नए सेल्स में एक पॉजिटिव सेल्स क्रिएट करेंगे, कैंसर वाले सेल्स में ही। हमारे जैसे सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी का वाइब्रेशन वैसा होता है, जैसी वाइब्रेशन होती है अगेन हमारे साथ अपने लाइफ में हम वही सारे एक्सपीरियंस करते जाते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए, अपने न्यूरॉन्स के उस लेयर तक पहुंचने के लिए, 1 वीक आपको, जो भी मैं ये डेली की प्रैक्टिस दे रही हूँ, एट द इवनिंग ऑन द बेड टाइम आपको इसको करना है। करेक्ट?
एनी क्वेश्चन, अभी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं, सब आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड कि मेरे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं। वाह, सुपर, क्लैप। नहीं मैम, एक क्वेश्चन है। बताओ अंजलि मैम। आपने जो बताया कि एक हफ्ते करना है, तो ये बताइए कि ये जो एफटी है ये भी कंटिन्यू करना है, और जो इसको तो आप आज एनी आप। इसको तो ईएफटी तो आप एनी टाइम बैठ के करेंगी, है हाँ, ना? ये भी करना है, और जो है ये चौकेरे चौकेरे वाला ये भी करना है। देखिए, चौकुरे वाला आप चौकुरे मत भी ड्रॉ करो, ठीक है? आप जी। सिर्फ रेकी को कॉल करो। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, वाई यू नीड अ रेकी प्रैक्टिस एवरी डे? बिकॉज जी। रेकी की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जब आप उसको कॉल करते हो तो आपके ऑरा आभा मंडल में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, फ्लोट करती है, ठीक है? और जब आपके आभा मंडल में पॉजिटिविटी होगी तो नेगेटिविटी आप तक नहीं आएगी, कोई हादसा, कोई तो घटना। मैम इसे रेकी को आवाहन करके ये कर सकते हैं ना, एफटी कर सकते हैं उसके बाद भी? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और तो मैंने ये जो तो एनी एनर्जी, टाइम कहीं भी बैठे रहे फिर भी कर कहीं सकते भी, हैं ना? कहीं भी बैठ सकते हैं आप। हाँ, ये पूछना चाह इसके रहे लिए थे मैम। नहाने की, कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है, हाँ। समय आपका होना चाहिए। और दूसरी बात, एनएलपी की जो प्रैक्टिस मैंने बोली वो आपको रात में सोने से पहले करनी है। और वो सिर्फ, बहुत ज्यादा अगर बड़ा ऑडियो हुआ तो 13 से 14 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। काफी ऑडियो से 5 to 6, 7 to 8 मिनट है, बिकॉज हम लोग अभी इट इज जस्ट एक एक स्टेप जा रहे हैं आपके न्यूरॉन्स तक जाने का, ये हम एक रोड मैप बना रहे हैं। जी मैम। क्योंकि आप कोई भी चीज विजुअलाइजेशन, या आपका जब तक कॉन्शियस माइंड सोएगा नहीं, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कभी नहीं होता। जी। और आप अचानक से बोलो 20 मिनट की मैं प्रैक्टिस करा दूं, आपको नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आप लोग। जी। तो 2 2 3 3 4 4 मिनट की डेली की प्रैक्टिस करने से ही वो लेवल आएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपका जो है अल्फा या थीटा स्टेट खुलेगा। थीटा, व्हाट इज थीटा? ईएफटी में हम क्या करते हैं, हम थीटा स्टेट में जाते हैं, स्टेट ऑफ द माइंड। थीटा मीन्स द हायर ब्रेन का एक ऐसा लेवल होता है जहां पे आप पूरी नींद की अवस्था में होते हो, जिसमें कि आपको स्वप्न आते हैं, ड्रीम्स देखते हो। पर वो तब आता है जब हम सोते हैं, जब हमारे पे कंट्रोल नहीं होता, उसको हमको एक अपने अवेयरनेस में लेके आना है। मैं उसकी प्रैक्टिस आपको 1 वीक कराऊंगी, और एक दिन भी रेकी का सेशन नहीं छोड़ना है। मैम तो एक चीज ये बताइए कि रेकी कॉल की हमने, आपने उसके बाद कराटे चॉप वाला बताया ईएफटी में, और एक बताया था टैपिंग वाला, तो यही 3 चीज हुई? हाँ, बस। ठीक है। मैम, ठीक ये है, डन। चौको वाला हम लोग को नहीं बताया गया था। सुनीता मैम, ये लेवल 2 है, अब आपको मैं लेवल 2 कराऊंगी। ये लेवल 2 में सिंबल दिए गए, जैसे लेवल 1 में आप जब एक सर्टेन प्रैक्टिस कर लेते, क्योंकि सिंबल्स आर वेरी पावरफुल, राइट? तो सिंबल की एनर्जी हमें लेने के लिए हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी आप लोगों को कराऊंगी। कल कल तो से जो हमको ये ये हमारा कराटे फाइव, चौक करना। हाँ, कराटे चॉप वाला आपको करना है, नॉर्मल रेकी एनर्जी को कॉल करके। कल हम लोग करेंगे रेकी एनर्जी को नॉर्मली कॉल करेंगे, नॉट विद द सिंबल, बिकॉज एवरी टाइम वी डोंट यूज सिंबल। रेकी एनर्जी इटसेल्फ हैज अ, मतलब, जैसे मैं तो सिर्फ अपनी चेतना को परम चेतना से भर लेती हूँ। कैसे? जैसे कि समुद्र में बाल्टी को भरना है। अच्छा, आप समुद्र में जाके पानी को डाल दो तो वो पानी समुद्र के बराबर हो गया ना? तो पावरफुल, सेम टेक्सचर, एवरीथिंग, सेम प्रॉपर्टीज। तो जाके मैं उसी में मिल जाती हूँ ना। एवरी टाइम मुझे तो लगता है नहीं कि मैं कहीं डिस्कनेक्ट कभी हुई, क्योंकि मैं अपने गुरु से, अपने उससे मैं अलग ही नहीं होती। मुझे लगता है मैं उनकी गोद में हूँ, एवरीवेयर इज दिस एनर्जी। मेरे को तो लगता है कि ये रेकी एनर्जी कॉन्टिन्यूअस इज चालू, मतलब मुझे गोद में ली हुई है, मैं मुझे वो उतारती ही नहीं है। आई फील दिस कि रेकी माँ मुझे अपने से अलग नहीं करती है, जहां मैं वहां रेकी, है ना? दिस काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। ठीक है, डन। मैम ये बताइए, कुछ आपसे बात करनी है तो टाइमिंग एक बता दीजिए कि बात कर सकें टाइम। आपको अगर मुझसे अभी तो बच्चों के एग्जाम्स ओवर हो गए हैं तो बच्चे घर पे ही 5 मिनट की रहेंगे। बात करनी है मैम, बट मजे अगर में। आप लोग को मुझे कभी कॉल करना है, इन हाँ हाँ। केस, तो आप लोग हम्म। मुझे 10 से 12 के बीच में, 10:30 से 12 के बीच में कॉल कर सकते हैं। ये 1.5 घंटा जी। मैं कॉल पिक कर लेती हूँ। और अगर आप शाम को मुझे कॉल कर रहे हैं तो आप मुझे 3:30, मतलब 3 साढ़े 3 के बाद, 3,
5:30 के बाद से 5 o'clock तक ये 1.5 घंटे मेरे कॉल रहते हैं। जी मैम 5 मिनट की बात करनी थी ठीक है बस। अंजलि मैम, बिल्कुल बिल्कुल, कल आप मुझे कर लेना 10, कल 10, 10:30 जब भी आपको लगेगा। आफ्टर 10 o'clock यू कैन कॉल मी। उसके पहले क्या होता है, मेरी मंत्र और साधनाएं होती हैं। आप लोग के आशीर्वाद से गुरु जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और अगर वो हो जाती है, जो कि हो जाएगी मुझे पता है, तो जितनी भी पावर फैमिली में किसी एक के पास पावर आती है, तो सबकी है ना वो पावर, जी मैम। सभी की है वो, ऐसे समझो, है ना। ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है अभी? अभी जितना भी मैंने बताया वो क्लियर हो गया? जी और परसों से मैं अल्फाबेट से, जैसे ए से है तो अभी हमारे पास अंजलि मैम है, बी से कोई जी नहीं है, बारनाली, अंजलि मैम एंड बारनाली, है ना। अदिति, सॉरी, अंजलि मैम एंड अदिति। ठीक है। जी आप दोनों पहले एक दिन में, आप लोगों से मैं कनेक्ट होंगी, देन बारनाली से कनेक्ट होंगे, और जो भी उसके बाद बी या सी या डी से हमारे पास है। ठीक है। जैसे जी डॉक्टर मानसी, अब ये एम से है, अब आप लोग के ऊपर है, आप डी से मानते हो डॉक्टर मानसी, या मानसी मानते हो एम से, या आपके मैम ऊपर डी है। से। हाँ, बनता है ना डी से इनका। अब देखो, जूम यूजर शेफाली मैम, अब लास्ट में चलेंगे ना, जेड आ गया। जी ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। अभी हम 5 मिनट की एक मेडिटेशन करते हैं, जो कि आप रेकी में कर सकते हैं, बिकॉज ये आप जो फील करते हो, आप जो सोचते हो, आपके साथ वो चीजें होती हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जब भी मौका मिले कुछ पॉजिटिव सुनने का, पॉजिटिव फील करने का, इंटरनल लेवल पे आप उसको मिस मत किया करो। ठीक है। चलो, क्लोज योर आईज। रात का समय है, पूरा दिन बीत गया हमारा। बहुत सारे अनुभव सुबह से शाम तक होते हैं, किसी दिन बहुत अच्छा होता है, वी इंजॉय अ लॉट, कभी कभी वी फील लो, एंड दिस इज द लाइफ, यही लाइफ है। कभी बहुत उत्साह होता है, कभी कभी कुछ सोच के मन थोड़ा थक जाता है ना। बट अभी रात है, परमपिता परमेश्वर परमात्मा की कृपा से आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ हो। द मोस्ट ब्लेसिंग इन दिस कलयुग दैट यू आर सेफ, यू कैन हेयर मी, आप मुझे सुन सकते हैं, आप अपने हाथ पैर से चल सकते हैं, आप अपने बुद्धि से, बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स योर ब्रेन आर वर्किंग, योर बॉडी आर वर्किंग। तो सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, माँ रेकी। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार रेकी का आवाहन करेंगे कि हे ब्रह्मांड की दिव्य रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, समस्त सिद्ध गुरुओं के द्वारा प्रदान की गई ब्रह्मांड की ईश्वरीय रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। एंड आप फील करें कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, जैसे कि धूल की कड़े होती है ना, हमें ऐसे नहीं दिखती, लेकिन कमरे में कहीं एक होल से रोशनी आ रही हो, तो उस रोशनी में वो सारी कड़े एक दूसरे से टकराती हुई दिखती हैं हमें। ऐसे ही आज आप फील करो कि रेकी के ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, वो पार्टिकल्स में ही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे को कंबाइन किए हुए, वो अणु और परमाणु से बनी दिव्य रेकी ऊर्जा। जैसे कि आप एक अंधेरे कमरे में हो और एक होल से हल्का हल्का प्रकाश आ रहा, और प्रकाश में दिव्य रेखी ऊर्जा की कड़े आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही। नाउ मेरे साथ साथ मनी मन बोलेंगे, आई एम इनहेलिंग पॉजिटिव एनर्जी। मैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को इनहेल कर रही, फील दिस एनर्जी, एंड आई एम एक्सेलिंग दिस पॉजिटिव एनर्जी। मैं शांति की ऊर्जा इनहेल कर रही और पीस की ऊर्जा एक्सेल कर रही। मेरी सांसों से सकारात्मक शांति की ऊर्जा की कड़ी मेरे घर के चारों तरफ फैल रही।
आप जहाँ बैठे हैं वहां महसूस करें चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी सांसों के द्वारा इनहेल, हीलिंग प्रॉपर्टीज, हीलिंग की ऊर्जा इनहेल करें और सर से लेके अपने पांव तक हर एक जॉइंट्स में, बोन्स में, मसल्स में, स्किन में, फोरहेड, आईज, ईयर, नोज, cheeks, throat, shoulders, all your spine area, आपके आर्म्स, लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन। फील करिए छोटे छोटे कर आपके हर एक अंग में एक पॉजिटिव और हीलिंग प्रॉपर्टीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। योर होल बॉडी इज रिसीविंग दिस healing energy and you are exhaling this healing energy। जो भी आपके आसपास ब्रीदिंग करेगा वो इस पॉजिटिव एनर्जीज को इनहेल करेगा। Inhale the blessings and exhale the blessing। Inhale the abundance and exhale the abundance। चेहरे पे स्माइल लाएं और परमात्मा से कहें कि हे परमात्मा, आज के पूरे दिन के लिए तुम्हारा शुक्रिया है जो तुमने पूरे दिन खाने को अन्न दिया, जल दिया, ये छत दिया, मेरा परिवार, हर छोटी बड़ी बात के लिए तेरा शुक्रिया है। आज के पूरे दिन के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं अपने से जुड़े हर व्यक्ति और वस्तु का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील दिस ब्लेसिंग। मैं और मेरा परिवार पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर है। क्रिएट दिस इंटेंशन, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। मी एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार, मेरे आसपास के लोग सेफ हैं, सिक्योर हैं। रेकी शक्ति अपने सुरक्षा चक्र में मेरे आसपास के सभी लोगों को अपने सुरक्षा चक्र में बनाए। आप एक घेरा देखें, जहां तक देख सकते हैं कि रेकी ऊर्जा का दायरा बढ़ता जा रहा और ये सभी लोग सेफ और सिक्योर हैं। हे परमात्मा, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे जो भी आपको याद करता हो उन सभी पे अपनी कृपा करो और ये दिव्य ऊर्जा का प्रवाह उन सब तक जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ और ये सारी एनर्जी को अपने अंदर समेटते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुरुओं की, माई की कृपा आप और आपके परिवार पे सदा बनी रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, समृद्ध रहें, हमेशा सेफ रहें, सिक्योर रहें, खुश रहें। गुरु और पितरों की कृपा आप और आपके परिवार पे सदा बरसती रहे। लव यू ऑल एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू। लव यू। वो कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे क्या? हाँ, बनाने में मैं आपसे बात कर लूंगी। यस, गोपा मैम ने तो शायद किया हुआ है ना एक बार अपने साथ। हाँ किया था बीच में, वो उनका तबीयत भी ठीक नहीं था,
मन मन मिजाज भी ठीक नहीं था, तो जो आपने लिंक दिया था उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, ठीक है, मैं ऐड कर दूंगी रेकी ग्रुप। जी मैम, थैंक ठीक यू है, मैम। मैम थैंक यू मैं मैम। बात करूँ आपसे भी थोड़ी देर में? मैं कर लेती हूँ मानसी मैम, मेरी आदित्य से तो आज बात हुई थी काफी देर तक। हाँ जी मैम, मेरे को अपने वाले के लिए